वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। वही क्वेश्चन 8 में भी आपने इनवर्स फाइंड किया था, 7 में भी, 6 में भी, 5 में भी। ठीक है, पिछले यानी कि जो क्वेश्चंस थे हमारे पास उनमें हम क्या करते आ रहे हैं, इनवर्स फाइंड करते आ रहे हैं वही। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपके पास क्या होता है आपको पता है, लेट कर लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स के इक्वल। लेट कर लिया भाई, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 1 3 4 -1 और 0 माइनस का 7 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए इनवर्स ऐसे डिनोट होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि हमें दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने के लिए, क्या, एक तो ए डिटरमिनेंट और एक दूसरी एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं पहले। तो देखो ए डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है, साथ में एलिमेंट मल्टीप्लाई में क्या होता है आपके पास, उसका ही कोफैक्टर। ठीक है, यानी कि देखो a11 आपको साथ में लेना है 2 और फिर इसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, देखो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो -1, माइनस का साइन लगा के बीच में 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। तो -1 -0 आपके पास क्या आ जाएगा भाई, -1। तो यहाँ से लिख देते हैं एक बार के लिए, आगे सोल्व कर लेंगे। a12 का यहाँ पे साइन चेंज होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, अब की बार ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 4, माइनस का साइन बीच में लगा के -7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0। तो माइनस का साइन बीच में लगा दिया और यहाँ पे आ गया ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 3 प्लस का आएगा साइन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 8, माइनस का साइन लगा के -7 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करो तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ बीच में इन दोनों के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 और बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो यहाँ पे आ गया ये -7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या आ गया, -2, यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या आ गया -4, और यहाँ पे देखो 8 में से 7 को लेस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 1, और यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई में है तो प्लस का 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो -2 -4 -6 + 3, तो ये आपके पास क्या आ गया -3। तो ए डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया कैसे निकाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू में -3 भाई। तो एक चीज़ आ गई यहाँ पे आपके पास क्या, ए डिटरमिनेंट। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज़ है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता होगा। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके कोफैक्टर्स निकालो पहले। वो किस फॉर्म में आएंगे, जैसे ऐसे डिनोट होता है भाई कैपिटल ए से, a12 यहाँ पे आ जाएगा a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, ये इसके क्या आ गए कोफैक्टर। इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बना दो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, रो की कॉलम बना दो, कॉलम की रो बना दो, वो आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है भाई। इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो वैल्यू चाहिए हर एक कोफैक्टर की। तो यहाँ पे हर एक कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a11, यहाँ पे देखो a11, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। यहाँ पे देखो aij स्टैंडर्ड नोटेशन आपके पास क्या होती है कोफैक्टर निकालने की, aij यानी कि हमारे पास कोफैक्टर हो गया आई और जे। यहाँ पे देखो चेंज हो रही है 1 1, एक बार के लिए 1 2 1 3। ठीक है, ऐसे चेंज होती रहेंगी भाई। -1 की पावर i + j इंटू में होता है आपके पास माइनर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो माइनर और कोफैक्टर एक ही बात है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस कंडीशन में आपके पास साइन चेंज होगा। अगर आपके पास i + j का सम ओड है तो इस -1 की वजह से साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में, बस वहाँ पर। तो देखो ये आपके पास क्या है a12, यहाँ पे देखो 1 और 2 सम क्या है ओड, तो इस कंडीशन में साइन चेंज करना है आपको, इस कंडीशन में साइन चेंज करना है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, चारों का साइन चेंज होगा। अदरवाइज जो हमारे पास माइनर आया है वही क्या है, कोफैक्टर है। तो यहाँ पे देखो निकाल देते हैं, a11 के लिए निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो a11 के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो -1, माइनस का साइन बीच में 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। तो -1 -0 आपके पास क्या आ गया, -1। तो a11 आ गया आपके पास। अब निकाल लेते हैं यहाँ से a12। इस कंडीशन में साइन चेंज होगा क्योंकि i और j का सम क्या है, ओड है भाई। तो यहाँ पे आ जाओ
A12 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 4, माइनस का साइन बीच में, -7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो यहाँ पे 0 ही होगी मल्टीप्लाई इन दोनों की, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0, तो 4 - 0 आपके पास क्या हो जाएगा 4, और साइन चेंज होकर आपके पास क्या आ गया -4। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखते हैं A13, यहाँ पे आ जाओ आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 8, माइनस में -7 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो प्लस का 7, और 8 माइनस एक साइन बीच में आएगा तो 8 - 7 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन सम है वही आई और जे का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आ जाते हैं A21 पे। तो यहाँ पे देखो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 1, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 6, 1 - 6 आपके पास क्या जाएगा -5, और साइन चेंज होके +5 भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A21 है, 2 और +1 आपके पास क्या होता है ओड होता है, तो इस कंडीशन में साइन चेंज होता है भाई। तो ये आ गया आपके पास A21 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं A22। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप, A22 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, जिस चीज़ में हमारे पास एलिमेंट है ना वही चीज़ छूटेंगे। देखो इस कॉलम में है तो यही कॉलम छूटेगा, यही रो छूटेगी। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 2, माइनस का साइन बीच में, -7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो आपके पास क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, देखो माइनस का 21 आएगा ना, -7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो, लेकिन एक साइन पहले से ही माइनस का बीच में है, तो 2 - -21 आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 21 आपके पास क्या आ जाएगा 23। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं A23 के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 4, माइनस का साइन बीच में, -7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी थी 4, और प्लस में 7 आपके पास क्या आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ गया आपके पास। अब देखो A23, 2 + 3 ओड, तो यहाँ पे साइन चेंज भाई, इन चारों का आपने साइन चेंज करना है, ध्यान रखना है यह बात आपने। ठीक है, अब देखो A31, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करो भाई। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, माइनस का साइन बीच में, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस का 3, एक माइनस पहले से ही है, प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं A32, तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस का साइन बीच में, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, तो 0 - 12 आपके पास क्या आ जाएगा -12, लेकिन A32 सम क्या है यहाँ पे ओड, तो प्लस का 12। ठीक है, क्लियर हुआ? अब लास्ट को फैक्टर में फाइंड करना है A33, तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -2, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो -4, तो यहाँ पे देखो -2 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा -6, तो यहाँ पे लिख देते हैं -6। तो सभी कोफैक्टर्स आ गए आपके पास। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोफैक्टर्स रख देते हैं यहाँ पे, फिर उनका ट्रांसपोज कर देंगे भाई। तो यहाँ पे देखो -1 -4 1 5 23 माइनस का 11 3 12 -6। तो इसका ट्रांसपोज आपको पता है क्या करना होगा, रो की कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। तो दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो आप देखो ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी अब निकाल चुके हैं, -1 -4 1 5 23 और यहाँ पे -11 और 3 12 और यहाँ पे -6। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए अच्छे से निकाल लेना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप आसानी से हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।